तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू बैक माय न्यू ठीक है वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गति का द्वितीय नियम आपको कैसे समझना है। ठीक है, तो हाउ टू आप रीडिंग कैसे कर सकते हो। इस नियम को आप एकदम क्लियर करेंगे अपन इस नियम को। देखो कैसे, तो इस नियम को अपन सवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं। गति का द्वितीय नियम बिना किसी बकवास के सीधा चलाएंगे नियम के ऊपर। तो पहला अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? सवेग संरक्षण की जो दर होगी, संरक्षण की दर किसमें? वस्तु में। किसके ऊपर निर्भर करती है? उस पर लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करती है। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूँ संवेग संरक्षण की दर निर्भर करती है, मतलब उसके समानुपाती होगी। यदि बल बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और बल घटेगा तो संवेग घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि F अगर F है, अरे इधर दिखेगा ही नहीं, मेरे को पता है। अगर F है वो बढ़ रहा है तो संवेग भी क्या करेगा? बढ़ेगा। P यहाँ पर संवेग है, ठीक है, और F अगर घट रहा है तो संवेग भी क्या करेगा? घटेगा। समझ में आई चीज़? तो मैं अब क्या लिखूँगा? F समानुपाती है, तो F समानुपाती P अपॉन dt। इसकी संवेग संरक्षण की दर है, दर पूछा है, तो इसलिए अपन को t नीचे समय लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर संवेग संरक्षण में जो t समय होगा, ये समय छोटा होगा, समय अल्प होगा, मतलब टेंस टू टी समय जो होगा वो 0 के बराबर होगा, एकदम टेंस टू 0 के। तो मैं कहूँ मतलब 0 नहीं होगा, 0 का आसपास होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डी पी, अगर समय 0 से ज़्यादा होता, बड़ा होता, तो मैं ये डेल्टा लेता, छोटा वाला डेल्टा लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर है ना, ये समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? के नियतांक है, और ये जब लगता है जब समानुपाती का चिन्ह हटता है। ठीक है, तो अब के नियतांक आया तो डी पी अपॉन डी टी, कोई डाउट नहीं। और जहाँ पर ये के एक नियतांक है तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एफ जो होगा, अब पी का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, के नियतांक है तो अब इस 1 के बराबर तो गुणा करके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब के नियतांक है तो आपने देखा होगा कि पी का एक फॉर्मूला होता है कि एम वी, क्योंकि पी को क्या बोलते हैं? संवेग। तो इसमें एक तो आ गया वेग वी, और मतलब होता है संहिति, जिसको जो बोलते हैं द्रव्यमान को। अगर आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब एम वी, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो इससे क्या मिल जाएगा? एम नियतांक है, एम बार आ जाएगा, तो डी वी अपॉन डी टी, और वी यहाँ पर क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, मतलब वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। तो एम में आ जाएगा, और यही अपना क्या है जो अपन को सिद्ध करना था, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपन को सिद्ध करना था कि बल किसके बराबर हो जाएगा? माँ की। ठीक है, क्योंकि हमेशा पढ़ने के लिए कौन फोर्स करता है? माँ करती है हमेशा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि F बराबर एम ए, ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन को प्रूफ करना था। तो अपन लिख सकते हैं एंस प्रूव्ड। ओके, और ये अपना डेरिवेशन होगा। बाय।